बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इन टाइम न्यूज़ जो है ना इस इशू को हाईलाइट कर रहा है। सबसे पहले तो इन टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुसलसल से धरना को कवरिंग दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इन टाइम न्यूज़ की आप तमाम टीम का। उस दिन आपने कवरेज की, दीगर साथियों के साथ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी। वीवर्स, आज धरने का 11वां रोज़ है। यूपोल हवेलियाँ पे जो हज़ारा यंग फेडरेशन की जानब से धरना दिया जा रहा है। इन धरने वालों की जानब से एक पब्लिक के लिए शिकायत ही आई है कि जो होटलों में चाय की टेबल पर बैठकर अवामी मसाइल को हल करते हैं, या जो गाड़ियों में ट्रेवल करते हुए अवामी मसाइल को छेड़ते हैं, फिर MPAs या MNAs से गिला करते हैं। जब अवामी मसाइल के लिए धरना देने की बात आई, एहतजाज करने की बात आई, तो धरने का धरना रह गया। यहाँ पर हवेलियाँ की पब्लिक जो है वो नहीं आई। हवेलियाँ के जो नुमाइंदे हैं, हवेलियाँ के जो कौंसलर हैं, नाज़िम हैं, जो मेयर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद अली। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर आज हम मौजूद हैं यूपोल हवेलियाँ के मकाम पर। यहाँ पर हज़ारा मूवमेंट पाकिस्तान, हज़ारा यंग फेडरेशन की जानब से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आज 11वें रोज़ में ये धरना दाखिल हो चुका है। एक रोज़ कबल जो हमारे पास इतला थी वो ये इतला थी कि आज से 3 बजे हवेलियाँ दुराए के मकाम से हज़ारा यंग फेडरेशन, हज़ारा मूवमेंट की जानब से हवेलियाँ के मसाइल के हल के लिए यूपोल, रजोया रोड, हवेलियाँ कैटेगरी D हॉस्पिटल के मसाइल जो भी हैं, नादरा ऑफिस का जो मसला है उसके हल के लिए यहाँ से दुराए से रोड को बंद कर दिया जाएगा। ये अलामती एहतजाज होगा, 1 घंटे के लिए रोड को बंद किया जाएगा। लेकिन वीवर्स, हमें थोड़ी देर पहले ये इत्तला मिली कि आज का धरना किसी भी वजह से मौखर हो गया है। तो हमने ये सोचा कि शायद आज कुफर टूटा होगा खुदा खुदा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी इस सोच के बरक्स ये हुआ कि यहाँ पर जो मकामी DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, जो लेडी DSP है वो यहाँ पर आई, धरने वालों से आज मुज़ाकरात किए गए हैं। हमारी ये सोच थी कि शायद इस वजह से आज का धरना मनसूख किया गया है, इसको मौखर किया गया है। शायद MNA अली ख़ान जदून साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए होंगे, आज कलंदर ख़ान लोधी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए होंगे, या उनके नुमाइंदों की जानब से यहाँ पर तशरीफ़ आवरी हुई होगी, जिसकी वजह से धरना मनसूख किया गया है। धरने वालों को जो 11वां रोज़ में धरना दाखिल हो गया, इनको ये यकीन दहानी करवा दी गई होगी कि हम आपके मसाइल को, आपके हवेलियाँ के मसाइल को या धरने वालों के जो मुतलबात हैं हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मज़ीद जानते हैं रौनक ज़मान साहब से कि उन्होंने आज का जो रोड ब्लॉक करना था, 1 घंटे के लिए अलामती एहतजाज करना था, उसको मौखर क्यों किया है, और पुलिस की जानब से उन्हें क्या कहा गया, आइए उनसे जानते हैं। सर, पब्लिक भी, ये हवेलियाँ की जो अवाम है वो भी यही सोच रही थी, हमारे नज़र में भी यही चीज़ थी कि आज आप 1 घंटे के लिए अलामती एहतजाज करेंगे, हवेलियाँ दुराए के मकाम से रोड को बंद करेंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पब्लिक जानना चाहती है, सर बता दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुसलसल से धरना को कवरिंग दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मसाइल थे, जो हमने अपने मसाइल इनके सामने रखे हुए थे, जिसमें यूपोल और ये नादरा के दफ्तर में जो लड़की थी टेक्नीशियन तस्वीरों के लिए, और जो उसके अलावा था डॉक्टर साहब का मसला था कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्पताल में लगाई जाए, क्योंकि डॉक्टर लड़का बैठा हुआ था यहाँ पे। उसके अलावा जो दीगर मसाइल थे, जिनमें से सेरी रोड था, रजोया रोड था, नौशहरा पुल था, ये चीज़ें हमारी आपके सामने उनके नुमाइंदों ने आके बता दिया कि नौशहरा पुल का भी 8 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, रजोया रोड के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टेंडर हो गया, 50 लाख रुपए का मज़ीद ऐलान होकर MPA साहब ने 15 दिन के अंदर अंदर काम मुकम्मल कराने की भी यकीनदहानी आपके सामने मीडिया के थ्रू करवा दी। अभी उसके बाद जो हमारे मसाइल थे, जो यूपोल का कोई भी इस तरह का टेंडर तो चूँकि 21 तारीख को उनके नुमाइंदों के मुताबिक हो चुका था, लेकिन टेंडर होने के बाद जो प्रोसेस था वो रुका हुआ था। उसके अलावा ये जो दूसरे मसाइल थे, ये आज हमने ये चूँकि असद जवेद ख़ान चेयरमैन हज़ारा मूवमेंट पाकिस्तान और हज़ारा यंग फेडरेशन, हम लोगों ने मिल के ये
तय किया था कि आज के दिन हम लोग रोड ब्लॉक कर देंगे। लेकिन इससे पहले फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी, चूँकि असद जुवैद साहब ने उनको ये बताया हुआ था कि 2 बजे से पहले अगर आप लोग हमसे रब्ता कर लेते हैं तो फिर बात कुछ और होगी, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने हमारे साथ सुबह यहाँ पे इनकी टीम सारी पहुँच आई कैंप में, DSP साहब, SHO साहब, इनकी सारी टीम ने हमारे साथ बातचीत की। हमने इनको अपने मुतलबात से आगाह किया। तो जो 2 मेन मसाइल थे हमारे, जो लेडी टेक्नीशियन की तैनाती थी और उसके बाद जो लेडी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती थी, ये दोनों के उन्होंने बता दिया है कि आज आर्डर हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोगों को लेटर मिल जाएंगे। जैसे ही हमें लेटर मिले हम मीडिया के ज़रिए आवाम तक भी शेयर कर देंगे। ठीक है, ये 2 मामलात हमारे क्लियर हो गए। तीसरा मामला अभी जो हमारा एक आखिरी चीज़ रह गई है, जिसके लिए अभी हमने धरना ख़त्म नहीं किया, तो वो अयूब पुल का काम है। अयूब पुल पे काम के लिए उन्होंने मेरे चेयरमैन साहब असद जुवैद खान साहब के साथ ये यहाँ पे मीटिंग में वादा किया है कि 2 दिन के बाद जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का डायरेक्टर है जो NHA का, वो यहाँ पे ख़ुद होंगे, बाकी टीम यहाँ पे सारी होगी। ये सारे आकर यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं वो ख़ुद आवाम तक ये बात बताएंगे ये रहा कि ये 2 दिन में काम शुरू कर रहे हैं, 4 दिन में काम शुरू कर रहे हैं। तो उसके बाद ही धरने का किसी तरह पता चलेगा कि ये ख़त्म होता है या नहीं होता है। बाकी तफसीलात असद जुवैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। 2 रोज़ पहले आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा था कि हम DC एबटाबाद से मुलाकात करेंगे और जो अपने मुतलबात हैं वो रखेंगे। अगर मुतलबात तस्लीम ना किए गए या हमें कुछ बताया ना गया तो हम दुराए से रोड बंद करेंगे। तो सर आपने उनके सामने क्या मुतलबात रखे थे, क्या बात हुई थी मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इन टाइम न्यूज़ की आप तमाम टीम का। उस दिन आपने कवरेज की, दीगर साफ़ियों के साथ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, और आज भी यहाँ पे हमारे मौक़िफ़ के लिए मौजूद हैं। हमने जुमरात वाले दिन यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी कैंप में, जिसमें हमने जो इंतज़ामिया और नुमाइंदे हैं उनको सोमवार का टाइम दिया था, डेडलाइन दी थी कि इस दौरान अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो इसके ऊपर हम रोड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि हमारे जो मुतालबात थे ये अवामी मुतालबात थे, अवामी मसाइल के, और तहसील हवेलियाँ से रिलेटेड ज़्यादा थे। एक ये मेन जो शाहराह के ऊपर जो पुल है हमारा, इसकी तामीर के हवाले से था, चूँकि ये 4 महीने से बंद है। तो जुमे वाले दिन हमारी DC एबटाबाद के साथ मुलाकात हुई हमारे वफ़द की, जिसमें 2 मुतालबात जो तहसील हवेलियाँ के जो बर्निंग इश्यूज़ पे जिनके ऊपर ये धरना दिया गया था, एक्चुअली जिसको हम स्पेसिफिक करें अगर सामने लाएं लोगों के, तो एक यहाँ पे जो D टाइप हॉस्पिटल है, इसमें जो स्टाफ है अल्ट्रासाउंड के लिए वो मेल है, फ़ीमेल नहीं है। तो ये इज़्ज़त गैरत का मसला है, इसके लिए हमने यहाँ पे हमारी टीम ने धरना दिया था। वो फौरी तौर पे DC साहब ने हमें ये कहा कि हम इन्हीं वर्किंग डेज़ के अंदर ये फौरी तौर के ऊपर हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने आज आर्डर कर दिए हैं। DHO साहब के ऑफिस से एक लेटर जारी हो चुका है, जो शाम तक में भी कि हम आप मीडिया के तवज्जुह से हाईलाइट भी कर देंगे। ये हमारी कामयाबी है इस धरने की। दूसरा उसमें हमारा मुतालबा था कि नादरा ऑफिस हवेलियाँ में जो है वहाँ पे मेल फ़ोटोग्राफ़र बैठा हुआ है। ज़ाहिर है एक नेसेसरी चीज़ है, आप फ़ोटोग्राफ लगाते हैं ID कार्ड के ऊपर, लेकिन यहाँ के लोगों का हमारा ये मुतालबा था और जेन्युइन मुतालबा था कि हमारी जो माएँ बहनें आती हैं कम से कम तस्वीर खींचने के लिए वहाँ पे फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र होने चाहिए, और जिस मुतालबे को भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे उसके ऊपर भी अमल दरामद किया। ये 2 मुतालबे हमारे पूरे हो चुके हैं। तीसरा जो हमारा मुतालबा था इस रोड के हवाले से था, जो 4 महीने से बंद पड़ा था और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे इसी धरने की बरकत है, इसी की बरकत से ये यहाँ पे 11 दिन यहाँ पे बैठे हैं और उसके ऊपर टेंडर भी हो गया है और करीब दिनों में इंशाल्लाह काम भी जारी हो जाएगा। तो ये हमारे 3 बर्निंग इश्यूज़ यहाँ पे मुतालबात पूरे हो चुके हैं। चौथा उसमें अहम मुतालबे में था हमारे पास रजोइया रोड के लिए। तो यहाँ के जो मुतलका MPA साहब हैं वो यहाँ पे कैंप में आए हैं और ऑलरेडी 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टेंडर उनका लगा हुआ है उस रोड के ऊपर। 50 लाख रुपए मज़ीद वो दे के चले गए हैं, जिसके लिए शुक्रगुज़ार हैं। तो यही अवामी मसाइल के लिए हमने बैठना था, जिनके ऊपर हमारे काम होने थे। तो वो हमने मुतालबात उनके अपनी उस जो आज 3 बजे तक की हमारी डेडलाइन थी, उससे पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। तो इसलिए हमने आज रोड बंद नहीं किया। यह कोई मसला नहीं था रोड बंद करना। अगर हम ये समझते और आज भी ये कहते हैं कि अगर हमें या आवाम को ये लगता है कि हमें बहलाया फुसलाया गया, तो अगले 2 दिन में आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, विद प्रूफ आ जाएंगी लेटर्स के साथ।
अगर ये इंतज़ामिया को हमने डीसी साहब को भी आमने सामने कह के आए हैं, उनको भी, और यहाँ पे भी जो मुज़ाकराती अमल रहा है ख़ास सियासी जमातों की तरफ से रहनुमा आए हैं, उनका भी खुशाइंद करार देते हैं, या इंतज़ामिया की तरफ से भेजे गए लोग थे उनको भी हम वेलकम करते हैं। चूँकि ये पुरअमन इलाका है, टकराव की तरफ नहीं जाना चाहते, और ये कोई कमज़ोरी नहीं है। हमने जब हमारे मुतालबात मनोहान उसी तरह से तस्लीम किए जा चुके हैं जिस तरह से हम चाह रहे थे, तो उसके ऊपर फिर जवाज़ नहीं बनता था कि हम रोड ब्लॉक की तरफ जाएं। अगर आइंदा आने वाले दिनों में हमें ये लगा कि हमें कोई टाइम टेकिंग इसमें प्रोसीजर में डाल रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो ये धरना भी यहाँ है, ये लोग भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। हमने तो साबित कदमी से ये लोगों के सामने अमल से साबित कर दिया कि हम आपके हुकूक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 11 दिन से हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ से। लोगों को ये चाहिए था, जिनकी तरफ से, जिनके लिए हम आके बैठे हैं, उनको भी ये चाहिए था यहाँ पे आते हमारे साथ बैठते इस अवामी मसाइल के ऊपर जो उनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इनके लिए हमारे साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। बहरहाल नहीं आए तब भी हम ये मुट्ठी भर जो लोग थे, इन्होंने ये वो अमली काम कर दिखाए हैं जो होने चाहिए थे। तो सियासी क़यादत का भी मैं मशकूर हूँ, क्योंकि किसी के साथ हमारी ज़ातियात तो न पहले दिन से थी, ना आज है और ना आइंदा होगी। तो अवामी मसाइल के ऊपर हम बैठे थे और अवामी मसाइल के ऊपर हम खुशाइंद करार देते हैं। जितनी भी रहनुमाओं ने यहाँ पे आके मामलात किए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे धरना में बैठे हुए ये जो रहनुमा हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं ये लोग, इनके भी शुक्रगुजार हैं और इनकी इस्तकामत को खराज। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, DSP साहब या SHO साहब आपके पास हैं, उन्होंने कुछ चीज़ आपको रिटर्न दी है या कोई वीडियो प्रूफ के साथ उन्होंने ये कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर यूपोल का जो काम है, या जो भी वो कह रहे थे वो शुरू हो जाएगा? ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ और आवाम भी समझती है कि हमारे ना DSP साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, ना SHO साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। ज़िले का हेड है डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी क़यादत है। तो सियासी क़यादत की तरफ से औरंगज़ेब नलोटा साहब ये ख़ुद बजाते खुद यहाँ पे आके बैठ के वो मामलात करके गए हैं, और उसकी भी उनकी तहरीर मौजूद है। हमारे जो मुतालबात आपको बताया है कि रिटर्न जो आने वाले हैं, जो DC एबटाबाद के साथ हुए हैं और उन्होंने आर्डर करने हैं, और वो आर्डर हो चुके हैं। एक DHO ऑफिस से और एक नादरा के साथ उन्होंने कर दी है, वो मुतालबात पूरे हो चुके हैं। टेंडर आप इस हल्के के बाशऊर पढ़े लिखे लोग अखबारात उठा के देख लें, आज से 2-4 दिन पहले उन्होंने टेंडर कर दिए हैं उसके। तो 10-15 दिन का प्रोसीजर होता है। ज़ाहिर है जो भी ठेकेदार आएगा उसको वर्क आर्डर के बाद अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, वो आके काम शुरू करेंगे। तो ये तो आम समझने वाली बात है। तो ये हमारे पास ज़रूर आई है इंतज़ामिया, क्योंकि डेडलाइन हमारी आज दिन की थी। मेरा ख्याल में 3-3:15 बजे के करीब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। हमारे जो मुज़ाकराती अमल था जिन जिन लोगों के साथ जारी था, उसके बाद उसको मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ पे आके बैठे थे। इंतज़ामिया वो लोग तो आए थे, इंतज़ामी अफसरान हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी ज़ाहिर है आज हमने डेडलाइन दी हुई थी, तो उसके हवाले से हिफाजती तदाबीर के लिए जो कुछ उनकी तरफ से था वो भी करने के लिए आए हुए थे। जो हमने करना था वो भी तैयारी मौजूद थी, हमारे लोग भी मौजूद थे, दोरा में भी मौजूद थे। यहाँ पे भी आपने देखा है बहुत बड़ी तादाद थी जो लोगों की, जो जिस वक्त हमने ऐलान किया सारे मुज़ाकरात हमारे आके मुकम्मल हो गए हैं, तो उसके बाद लोगों को हमने डिस्पर्स किया है, इधर उधर चले गए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हज़ारा यंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सलार अरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अवेलियाँ कैटेगरी D हॉस्पिटल में या नादरा ऑफिस में जो वहाँ पर लेडीज़ की जो तैनाती थी, वो तो आज आपको नोटिफिकेशन उसके मिल जाएंगे, आप पब्लिश भी कर देंगे मीडिया के ज़रिए। तो सर, बाकी इश्यूज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी इशू का ये है कि जो हमारे इधर मुतालबात क्लियर हो गए हमारे अहदेदारान से, तो रौनक ज़मान भाई की काविश को सलाम है। आज 12वां दिन है वो यहाँ बरजमान है, और रात को इतनी सर्दी में यहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। तो असद भाई हज़ारा मूवमेंट के और रौनक ज़मान भाई, इनका एक वफ़द जो है DCO साहब से रिटर्न एग्रीमेंट दे के आया, तो आज उन्होंने उसका रिप्लाई दिया DSP के थ्रू। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में आपको लेटर जारी कर देंगे। अगर वो मसला ना हुआ, हमारे मुतालबात हल ना हुए, तो हम फिर भी इधर ही हैं इंशाल्लाह। ये रोड भी इधर है, सब कुछ इधर है, इंतज़ामिया भी हमारी हैं, हम उनके हैं, क्योंकि हम पब्लिक है, और इंतज़ामिया हमारे जो है ना केयर टेकर लोग होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ भी हमें ताउन करना चाहिए। मैं इस प्लेटफार्म से ये बताना चाहूँगा कि अवेलिया प्रेस क्लब को, क्योंकि अवेलिया प्रेस क्लब की बेसी है कि वो यहाँ एक अवामी इशू पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़ाती कोई मसला नहीं है, हमारा ज़ाती कोई काम कारोबार की वजह से नहीं आए हुए, एक अवामी इशू है, उस वजह से हम बैठे हुए हैं। तो प्रेस क्लब ने हमारे साथ वो ताउन नहीं किया। तकरीबन 30% लोग जो हैं
उन्होंने ताउन किया, जिस तरह इन टाइम न्यूज़ हो गई, वॉइस ऑफ यूथ हो गया, और आज़ाद फोरम ने दो दफ़ा हमारा प्रोग्राम सेशन ज्वाइन किया और उसके अलावा नहीं किया। उसके अलावा हमारा लंगर में पेज है, लंगरा यंग फेडरेशन हज़ारा, यंग फेडरेशन हज़ारा मूवमेंट, और भी है, सोशल मीडिया का दौर है, हम उसके थ्रू कर रहे हैं। पर उन लोगों को भी चाहिए कि प्रेस क्लब के जो अहदेदारान हैं, सदर हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने उनको जो है ना कन्वर्सेशन किया हुआ है कि आप जो है ना अवाम के जो मफाद हैं, जो मुतालबात हैं, उनको हाईलाइट करके हमारे तक पहुँचाएँ। तो अगर वो सही राइट प्लेटफार्म से अपना काम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है इस प्रेस क्लब का, क्या फ़ायदा इन ओहदेदारान का। तो ये लोग तो अगर काम नहीं कर सकते तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि धरने के वाले से जो लोग ये कह रहे थे कि ये आप पुरअमन बैठे हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, तो जो लोग कीड़े नकार रहे थे, नेगेटिविटी की उनकी माइंड था, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आज जो है ना हमने रोड बंद करने का एहतजाज कॉल किया, फिर भी वो लोग जो कह रहे थे कि रोड बंद करो हम आपके साथ है, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने काम तो करना नहीं है। वो हज़रत मूसा की कौम की तरह जो है ना बनी इसराइल वो जो तो हिले बाने करती रहेगी इसी तरह, तो ये लोग भी इसी तरह ही हैं। मैं आधा घंटा में लंगरा का रहने वाला हूँ, आधा घंटा में अपने गाँव से नीचे आया, आधा घंटा अब मेरे गांव का जो रोड है जहाँ अदालत बन रही है उससे आगे पुली तक, मोड़ तक, आधा घंटा उधर मेरी गाड़ी जाम रही है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक जाम है, लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, माएँ बहनें पैदल चल रही हैं, आगे पुली है, उधर नीचे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इतना आवाम को परेशान है। पर यह है कि अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलना, घरों में बैठ के बातें करेंगे और पब्लिक प्लेस पे बातें करेंगे। जो राइट प्लेटफार्म है जहाँ एक मसाइल हल होने वाली बात है, एक आदमी 2-3 आदमी रात को इधर बैठते हैं, सोते हैं, इधर ही खाना पीना करते हैं, 10वां-12वां दिन घरों से आए हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में आए हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं कि अता कि नेगेटिविटी 70-90% हम लोग नेगेटिव सोचते हैं और 10% लोग जो हैं जो पॉजिटिव माइंड, जिसमें आपका मीडिया का किरदार भी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ जो है ना इस इशू को हाईलाइट कर रहा है। और एक और हमारा लास्ट जो मेरा मुतालबा है हवेलिया शहर का, चलो ये हमारे 4 मुतालबे तो इंशाल्लाह एक लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं। एक पुल का रह गया, इस वजह से 1-2 दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं। NHA का डायरेक्टर आएगा तो वो उसके डायरेक्टिव इशू करेगा, जो भी बात हमसे मुज़ाकरात करेगा, उसके बाद जो मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम फिर धरना ख़त्म कर देंगे। तो हवेलिया का ये है कि हवेलिया के जो नुमाइंदे अभी मैं और पहले सरदार परवेज़ अरसुल बने हुए थे, मैं उनसे मुखातब हूँ कि जो 25 करोड़ का 30 करोड़ का जो टेंडर हुआ हवेलिया शहर के लिए, तो उसमें से आपने हवेलिया शहर में उसको 25% हवेलिया शहर को मिलना था। 7-8 करोड़ रुपया हवेलिया शहर में किधर लगा है 7-8 करोड़ रुपया? क्योंकि यहाँ तहसील के जो नुमाइंदे हैं उनको मैं मुखातब करके कहता हूँ कि हवेलिया के ब्यूटिफिकेशन दुराए से लेके तो आगे कपाई रोड से बाज़ार तक ये सारे खंडरात के मंजूर पेश कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो कटाव हो रहा है मिट्टी का, इसके साइड पे बाउंड्री वाल लगनी चाहिए, कुछ इसका प्रिपरेशन होनी चाहिए, कुछ खूबसूरती के लिए कोई काम होना चाहिए ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो आपका खुदारा जो हवेलिया के नुमाइंदे हैं और आइंदा आने वाले हैं, मैं और जो भी, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, हवेलिया में काम करेंगे आपकी इज़्ज़त होगी, क्योंकि ये मेन टारगेट है आपका। गांव में साइडों पे काम, वो आपका ग्रेवी काम नहीं है, वो उस तरह काम नहीं हो सकता। आप जिस तरह मेन जो आपका ये सिटी है इसमें आप काम नहीं करेंगे तो साइड पे गांव में काम कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। हवेलिया सिटी की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करें, यहाँ के सीवरेज के लिए काम करें, यहाँ के जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसके पे काम करें, और आगे कॉलेज पे हवेलिया गांव में जो कॉलेज है, रोड है टूटा फूटा है, उस पर आप काम करें। और छोटे छोटे जो हवेलिया के मसले मसाइल हैं, दुकानदारों के, रेडी बानों के, वो तहसील मेयर के ज़हन में होना चाहिए, तब वो तहसील मेयर आए और बिज़नेस के लिए और अपना नाम बनाने के लिए ना आए। खुदारा वो बंदा है जिसको अवाम की खिदमत का जज्बा रखता हो, वो आदमी आना चाहिए, तो तब हवेलिया के मसले मसाइल हल होंगे। व्यूअर्स, आज धरने का 11वां रोज़ है। यूपोल हवेलियाँ पे जो हज़ारा यंग फेडरेशन की जानिब से धरना दिया जा रहा है। इन धरने वालों की जानिब से एक पब्लिक के लिए शिकायत ये आई है कि जो होटलों में चाय की टेबल पर बैठकर अवामी मसाइल को हल करते हैं, या जो गाड़ियों में ट्रेवल करते हुए अवामी मसाइल को छेड़ते हैं, फिर MPAs या MNAs से गिला करते हैं। जब अवामी मसाइल के लिए धरना देने की बात आई, एहतजाज करने की बात आई, तो धरने का दर्रा रह गया। यहाँ पर हवेलियाँ की पब्लिक जो है वो नहीं आई। हवेलियाँ के जो नुमाइंदे हैं, हवेलियाँ के जो कौंसलर हैं, नाज़िम हैं, जो मेयर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि हवेलियाँ के जो मसाइल हैं
वो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी इस हवाले से डिस्कस करें, वो भी धरने में शिरकत करें, वो भी अवामी नुमाइंदे जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, उनसे बात करें, डिस्कस करें ताकि ये मसाइल हल हों। जिस तरह जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हवेलियाँ के अंदर दीगर इश्यूज़ भी हैं, सीवरेज लाइन के हवाले से उन्होंने कहा है, स्ट्रीट लाइट के हवाले से कहा है, जिस तरह ब्यूटिशन के हवाले से कहा है, ये मसाइल भी हल होने चाहिए। एक अच्छी खबर आपको ये बताता चलूँ कि आज धरने जो आज एहतजाज होना था हवेलियाँ दुराए से, उसको मौखर किया गया है। रोड ब्लॉक होना था उसको इस वजह से मौखर किया गया कि इंतज़ामिया की जानिब से आज हज़ारा यंग फेडरेशन और हज़ारा मूवमेंट को इस बात की तसल्ली दी गई कि आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर अयूब पुल के हवाले से फाइनली लायामल तैयार कर दिया जाएगा। टेंडर हो चुका है। इसके अलावा दीगर जो हवेलियाँ के इशूज़ हैं, नादरा आफस की जो फ़ोटो सेशन का अमल होता है नादरा आफस के, वहाँ पर भी लेडी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा कैटेगरी D हॉस्पिटल के अंदर जो अल्ट्रासाउंड है वहाँ पर भी लेडी तैनात कर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन चंद लम्हे बाद जो है हज़ारा यंग फेडरेशन जो अयूब पुल हवेलियाँ पर धरना दिए बैठी है उसको मसूल हो जाएगा। इसके अलावा मीडिया के ज़रिए भी उसको पब्लिश किया जाएगा। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरा मैन जाकिर खान और आमिर खान के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।